हेलो फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न संख्या 26 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति लिखिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम a बराबर 2 लिखते हैं और b बराबर 1 और c बराबर -4 ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 2x² लिखा हुआ है, यानी x² किससे इंटू है 2 से, यानी a बराबर यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ पे पहला पार्ट देखिए 2x² है, दूसरा पार्ट है x है, तीसरा पार्ट -4 है, यानी a b c ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग में 2x² है, इसलिए हम a बराबर यहाँ पे 2 लिखें। अब b बराबर यहाँ पे क्या है, x दिया हुआ है, यानी कोई भी यहाँ पे संख्या नहीं है, x है, यानी यहाँ पे 1 है। 1 को हम x से गुना करते हैं तो x लिखते हैं, इसलिए x के साथ कौन सी संख्या 1 है, तो इसलिए यहाँ पे b बराबर यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे c है तो c की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं -4 है, इसलिए हम c बराबर यहाँ पे -4 लिखते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी आप लिखेंगे a b और c का मान, तो इसमें से किसी में भी आप x आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अब x यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे अंक जो दिया वो c को लिखना है, 2 है तो 2, यहाँ पे अंक नहीं दिया x दिया, इसकी जगह पे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे c की जगह -4 दिया तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो होता है विविध का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे पास है b², तो b के मान हम यहाँ पे देखते हैं कितना लिखे, 1 लिखे, इसलिए b का स्क्वायर तो वहां पर 1 का स्क्वायर होता है। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, a है, a का मान यहाँ पे दिया 2 दिया इसलिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे c लिखा हुआ और c का मान यहाँ पे देखते हैं -4 इसलिए यहाँ पे -4 लिखते हैं, ये हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस है तो इंटू करेंगे तो क्या यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 दूना 8, 8 चौका 32, इन तीनों को जब हम इंटू किए तो 32 आ गया। 32 और 1 मिला के 33 हो गया, तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विविध कर ज्ञात की दिया हुआ यहाँ पे, तो विविध कर यहाँ पे निकल गया 33, तो ये पहला आंसर हो गया। अभी क्या करना है, हमें मूल की प्रकृति देखना है और उसके बाद मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति d बड़ा है 0 से, यानी d ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं भिन्न, जो जिसका भी d ठीक है 0 से बड़ा रहेगा वो मूल वास्तविक होगा और उसका भिन्न होगा। ठीक है, अब इसका मूल हमें निकालना है। तो मूल का फॉर्मूला होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है, यहाँ पर रूट छूट गया, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2 है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में सेट करना है। तो यहाँ पे बराबर जगह बराबर देते हैं, माइनस है तो इसलिए माइनस लिखते हैं। b का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं b का मान 1 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखते हैं। प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे √d, जैसे यहाँ लिख दी फॉर्मूला में √d है, इसलिए यहाँ पे √d होगा, तो यहाँ पर रूट दे देंगे और d का मान कितना निकला देख सकते हैं, यहाँ पे 33 निकला है d का मान, यहाँ पे हम 33 लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो -1 लिख देते हैं, प्लस माइनस है √33 सेम उतार देते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4, ये 2 कैसे आया, तो फॉर्मूला में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखे और a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं a का मान 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अभी क्या है, 2 दूना 4, 2 गुना करेंगे 4 आ जाएगा, और ऊपर में जो सेम हमारा उतार देते हैं सेम। अब इसको क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस है ना, इसलिए एक बार लिखते हैं -1, ये प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ पर √33 है 33 है तो यहाँ पर √33 लिखते हैं, बॉटम में 4 लिखते हैं, और सेम यहाँ प्लस है तो एक बार क्या माइनस दिया इसलिए यहाँ पर एक बार माइनस में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या प्लस है, यहाँ पे माइनस पड़ेगा, ये प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या केवल माइनस पड़ेगा। ठीक है, इसको हम फिर से लिख देते हैं -1 माइनस √33/4। ठीक है, ये आंसर आप नहीं लिखिएगा बल्कि ये होगा सही। ठीक है, ये हो गया और एक ये हो गया, एक प्लस में है देख सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे माइनस में रहेगा, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका आगे पढ़े हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।